प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल स्टूडेंट की हेल्प पर। जो ये वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, वन वीडियो वन रूल, इसका नंबर 4 डोज हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। ये सारे डोज आपको अच्छे से लेने हैं। अगर आप हर रोज एक डोज लोगे तो आपकी नैया हो जाएगी पार। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो एग्जाम में कैसे आपको उलझा के देगा। सिंपल चीजें आती हैं एग्जाम में, और यही एग्जाम में आता है। क्या करता है, ऑफ को ओ डबल एफ यानी ऑफ से रिप्लेस कर देता है। देखो, इन दो जो वर्ड्स हैं इनमें एक ही डिफरेंस है कि इसमें एक एफ एक्स्ट्रा दिया गया है और इससे काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो ऑफ जो है आप काफी जगह यूज करते होगे, तो ये होता है कनेक्शन के लिए यूज, यानी संबंध दर्शाने के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज आपके पास है यानी कंसिस्ट करते हो आप, तो उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। आपकी पोजीशन में है कोई चीज, उसके लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे। रिलेशनशिप में है कोई, आप किसी चीज के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है, बंधन है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, यानी कनेक्शन होना चाहिए। और ओ डबल एफ जो है वो सेपरेशन के लिए हम यूज करते हैं, यानी वो ओ डबल एफ क्या दिखाता है, एक चीज का अलग होना दिखा देता है। ठीक है, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। जैसे दिस हाउस इज ऑफ राम। ठीक है, तो राम के हाउस के बारे में बताया गया है कि ये राम का घर है। ठीक है, जैसे दैट इज द फोटो ऑफ माई डॉग। वो जो फोटो है वो मेरे कुत्ते की है। देखो, वो कुत्ते की जो फोटो है वो मेरी बता रहा है, यानी ऑफ का प्रयोग किस लिए किया, बिलोंगिंग्स के लिए किया। जैसे मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रसिया। रशिया की राजधानी कौन है, मॉस्को, यानी मॉस्को के साथ उसका क्या है कि रिलेशनशिप है, बिलोंगिंग है, यानी एक कनेक्शन है। इसलिए हम इसके अंदर ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं सेपरेशन की। सेपरेशन कहाँ यूज होगा, जैसे दो चीजों का अलग होना। जैसे आप लाइट को बंद करते हो तो क्या हो जाती है, एक कनेक्शन बंद हुआ ना, यानी यानी उसमें कैसे यूज करेंगे, ओ डबल एफ यूज करेंगे। जैसे स्विच ऑफ द लाइट। ठीक है, कीप ऑफ द ग्रास, घास से दूर रहो। ठीक है, कीप ऑफ द ग्रास। इस प्रकार से ओ डबल एफ यानी सेपरेशन का हम प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में हम देखते हैं, आई स्लिप्ड व्हेन आई वाज गेटिंग द ट्रेन। मैं फिसल गया जब मैं ट्रेन से क्या कर रहा था। अब देखो, इसके अंदर ऑफ आएगा या ओ डबल एफ आएगा, इसके अंदर ओ डबल एफ आएगा, गेटिंग ऑफ। क्यों, क्योंकि वो जब ट्रेन से उतर रहा था, यानी ट्रेन से सेपरेशन की बात की गई है। जब वो ट्रेन से उतर रहा था तो क्या हो गया, फिसल गया। तो गेटिंग ऑफ आएगा। यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा, आपको सिंपल ऑफ लगा के दे देगा और उसी में है आपका क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं टोटल और कंप्लीट की। देखो, टोटल किस केस में यूज किया जाता है, जहां पर सम की बात की जाए। पहली बात तो ये है कि टोटल और कंप्लीट दोनों का ही मतलब होता है पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा। ठीक है, तो टोटल कब यूज करेंगे, जब मैथमेटिकल सम की बात की गई हो, गणितीय योग की बात की गई हो तो टोटल, और वैसे कोई चीज पूरी हो रही है तो उसके लिए हम कंप्लीट का प्रयोग करेंगे। जैसे द सम ऑफ, या जैसे एग्जांपल देता हूं, द टोटल ऑफ 4 and 5 इज 9। 4 और 5 का जो जोड़ है वो कितना है, 9 है। अब देखो, इसके अंदर क्या की गई है, मैथमेटिक्स की बात की गई है, नंबर्स की बात की गई है ना, तो इसके अंदर हम टोटल का प्रयोग करेंगे। कंप्लीट का प्रयोग अगर कर दिया हमने तो ये गलत हो जाएगा। द कंप्लीट ऑफ 4 and 5 इज 9, ये रॉन्ग है। जैसे द टोटल नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड हेयर आर, जितने भी हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम कंप्लीट नंबर ऑफ पीपल नहीं कर सकते,
क्यों? या क्यों? क्योंकि टोटल सम की बात की गई ना, कि कुल कितने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। अब जैसे कंप्लीट की बात करें जिसमें नंबर्स की बात नहीं की गई हो, ठीक है, कंप्लीट योर होमवर्क। अब देखो होमवर्क में क्या कोई नंबर है? नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो इसके लिए टोटल योर होमवर्क नहीं कर सकते, कंप्लीट योर होमवर्क करेंगे। और इन्हीं दो नंबर्स को वो, टोटल और कंप्लीट को वो इंटरचेंज करके आपके एग्जाम में देगा। जैसे कंप्लीट योर असाइनमेंट इन गिवन टाइम, अपने गिवन टाइम में असाइनमेंट को कंप्लीट करो, ठीक है। तो टोटल और कंप्लीट, एक बात आपको ध्यान रखने की, ये सब जहां भी आ जाए, ओ डबल एफ आ जाए या टोटल आ जाए, कंप्लीट आ जाए, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि वहां पर उसने एरर बनाया हो इस चीज का। अब बात करते हैं एंग्री के साथ कौन कौन सी प्रीपोजिशन लगती है। देखो एंग्री है, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, ठीक है। गुस्सा एट भी आ सकता है, अबाउट भी आ सकता है, या विद भी हम यूज कर सकते हैं। एट या अबाउट कब यूज करेंगे? जब हम एंग्री हैं किसी चीज के प्रति, यानी कोई निर्जीव वस्तु है जैसे, तो उसके लिए एंग्री एट होगा। जैसे कोई सिचुएशन हो, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए जिसके प्रति आप एंग्री हो, ठीक है। और अगर एंग्री विद का प्रयोग करेंगे तो पर्सन के केस में करेंगे, जैसे आई एम एंग्री विद श्याम, ठीक है, मैं श्याम के साथ एंग्री हूं। तो आप आई एम एंग्री एट या अबाउट श्याम नहीं कर सकते, क्योंकि श्याम क्या है? एक पर्सन है, और पर्सन के लिए हम विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिचुएशन के केस में हम एट या अबाउट का केस हम ले सकते हैं, ठीक है। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, मैं तुम्हारे बिहेवियर पर गुस्सा हूं, ठीक है। तो एंग्री एट किसके ऊपर? बिहेवियर के ऊपर, ना कि तुम्हारे ऊपर। तो बिहेवियर के लिए, जैसे कोई बिहेवियर हो या सिचुएशन हो, तो उसके ऊपर हम एट या अबाउट का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। अब बात आती है, अब इन्हीं को इंटरचेंज करके देगा वो, एट लगा के दे देगा पर्सन के साथ, या विद लगा के दे देगा सिचुएशन के साथ, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कंपेयर के साथ क्या आता है। कंपेयर के साथ टू भी आ सकता है और विद भी आ सकता है। टू कब आएगा? जब डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की हम कंपैरिजन कर रहे हो तो टू का प्रयोग करेंगे। अगर दो चीजें डिफरेंट हैं तो हम टू का प्रयोग करेंगे, और सेम है तो विद का प्रयोग करेंगे। जैसे पर्सन की ही बात कर लो, यू कैन कंपेयर राम विद श्याम। भाई राम को श्याम से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि वो सेम, वो पर्सन है ना। जैसे और सिंपल बना देते हैं थोड़ा, यू कैन कंपेयर ए माउस विद अनदर माउस। आप एक चूहे को दूसरे चूहे से कंपेयर कर सकते हैं। भाई दोनों है तो चूहे ही, यानी सेम है। और चूहे हैं, जैसे मान लिया कोई भी चीज है, सेम है, मोबाइल है, जैसे कोई फ्रूट है, तो आप एक चूहे को दूसरे चूहे से जब कंपेयर कर रहे हैं तो विद का प्रयोग करेंगे। और अगर आप एक चूहे को एक शेर से कंपेयर करें, ठीक है, तो हम टू का प्रयोग करेंगे। यू कैन नॉट कंपेयर ए माउस टू ए लायन। आप एक माउस को एक लायन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिफरेंट चीज है। और डिफरेंट का अगर डिफरेंट हम कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर शब्द है, तो उस कंपेयर के साथ क्या आएगा? टू आएगा। अगर सेम नेचर की चीजें हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। ये था टू और विद का। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है वो आज के दिन के कर लेते हैं।
पहला है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिनायल। डिनाई का मतलब होता है मना करना, किसी चीज को रिफ्यूज कर देना। तो डिनाई का जो सिनोनिम है वो है रिजेक्शन, यानी किसी चीज को निरस्त कर देना, रद्द कर देना। ठीक है, रिजेक्शन या रिफ्यूज ये सेम है डिनाई के। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। थॉटफुल यानी सोच समझ कर किया हुआ। और प्रिटेंड का मतलब हुआ दिखावा करना। ठीक है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना। तो यहाँ पर डिनाई का सिनोनिम पूछा गया है, यानी मना करना, तो इसका सिनोनिम होगा रिजेक्शन। दूसरा है ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त करना। ठीक है, दोष मुक्त करना, किसी को आजाद कर देना, बरी कर देना, फ्री कर देना। ठीक है, तो इसका क्या पूछा गया है, ऑपोजिट पूछा गया है। दोष मुक्त का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, किसी के ऊपर दोष लगाना। ठीक है, तो फ्री का मतलब होता है आजाद करना, लेकिन उल्टा पूछा है ये, तो इसका सिनोनिम है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इनक्रिमिनेट, इनक्रिमिनेट का मतलब होता है किसी के ऊपर दोष लगाना। ठीक है, किसी को दोषी साबित करना या किसी के ऊपर चार्ज लगाना, ब्लेम लगाना। ठीक है, चार्ज, ब्लेम, इनक्रिमिनेट ये सब क्या है, सिनोनिम है अपने आप में। एक्यूट का मतलब होता है अधिक, जैसे एक्यूट एंगल होता है ना मैथमेटिक्स के अंदर, तो एक्यूट का मतलब होता है अधिक, तीव्र, बहुत ज्यादा। तो ज्यादा की बात नहीं की गई है। एडजस्ट का मतलब होता है समझौता करना। ठीक है, जैसे एडजस्ट कर लीजिए इस चीज में। तो यहाँ पर जो एक्विट है, दोष मुक्त करना है, उसका उल्टा जो होगा वो होगा दोष लगाना, यानी इनक्रिमिनेट, किसी को चार्ज करना। ठीक है, अब है नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ द इडियम ऑब्लिक फ्रेज। इडियम फ्रेज का मीनिंग बताना है। कॉल ए स्पेड ए स्पेड। देखो, एक स्पेड को एक स्पेड कहना, यानी सीधे तरीके से बोलना। देखो स्पेड क्या होता है, स्पेड का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं। पहला तो होता है फावड़ा। क्या होता है फावड़ा, जैसे अपने घरों में नहीं होता, मिट्टी वगैरह की खुदाई के लिए। ठीक है, या कचरा वगैरह को एक साइड करने के लिए फावड़ा। और दूसरा मतलब होता है स्पेड का हुक्म। ठीक है, हुक्म, जो ताश वगैरह खेलते हैं ना, तो उसके अंदर ब्लैक कलर का होता है, उसको हिंदी में हुक्म बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड। यानी एक स्पेड को अगर आप स्पेड कहोगे, या फावड़े को फावड़ा कहो, या हुक्म को हुक्म कहो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, सीधे तरीके से बोल रहे हो, साफ तरीके से बोल रहे हो। कॉर्डियली यानी हृदय से, कॉर्डियली मतलब हृदय, कॉर्ड का मतलब हृदय ही होता है। या जैसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डियली। तो यहाँ पर मित्रतापूर्ण की बात नहीं की गई है, प्लेनली की बात की गई है। स्पीक डिप्लोमेटिकली। डिप्लोमेट क्यों होते हैं, कूटनीतिज्ञ। जो जैसे हमारे देश है, इंडिया है, तो इसके जो डिप्लोमेट हैं सभी वर्ल्ड की कंट्री में वहां पर बैठा रखे हैं, वो अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं। तो वो डायरेक्ट नहीं बोलते, डिप्लोमेटिकली बोलते हैं, कूटनीतिक तरीके से बोलते हैं। तो इसका ये सिनोनिम भी या इडियम फ्रेज का मीनिंग नहीं है। टू बी आउटस्पोकन, आउटस्पोकन का मतलब होता है ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा बोलना, मुखर होना, जो ज्यादा बोलता है। ठीक है, फ्रैंक, फ्रैंक बोल सकते हैं उसको, आउटस्पोकन को। टू स्पीक वेरी प्लेनली, बिल्कुल साफ तरीके से, सीधे तरीके से बोलना, बिल्कुल सही, यही मीनिंग है। एक स्पेड को एक स्पेड कहना मतलब टू स्पीक वेरी प्लेनली। आपको याद ही हो जाएगा, टू कॉल ए स्पेड, टू स्पीक वेरी प्लेनली। अब नेक्स्ट है 4 नंबर, सेम इन मीनिंग। मीनिंग में जो सेम हो। ए प्लेस वेयर मनी इज कोइंड, एक ऐसी जगह है जहां पर धन को बनाया जाता है। ठीक है, तो धन को कहाँ बनाया जाता है, बैंक में बनाया जाता है? नहीं, बैंक में धन का लेन देन होता है। बैंक का मतलब भरोसा। ठीक है, बैंक में धन का लेन देन होता है, बैंक में धन बढ़ता नहीं है। स्टोर, स्टोर का मतलब होता है किसी चीज को संचय करना, इकट्ठा करना। ठीक है, स्टोर रूम होता है ना अपने घरों में, तो वहां पर भी पैसा नहीं बढ़ता है। प्रेस, प्रेस का मतलब होता है जहां पर अखबार वगैरह छपते हैं, मीडिया जो है, प्रेस है, उससे संबंधित है, तो वहां पर भी पैसा नहीं बढ़ता। मिंट, मिंट का मतलब होता है टकसाल, या जहां पर पैसे बनाए जाते हैं ऐसी जगह। ठीक है, तो इसका है ए प्लेस वेयर मनी इज कोइंड, वो होगा मिंट। ठीक है, दूसरा सिनोनिम जो मिंट है उसका एक मतलब और भी होता है, वो होता है पुदीना।
ठीक है, ये नई बात है, ये आप याद रख लेना। मिंट का मतलब पुदीना भी होता है, और मिंट का मतलब वो जगह का नाम होता है जहां पर पैसे को बढ़ाया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।